ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं है। आप देखिए, सड़क पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ, ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। क्या ये ईडी वाला मामला आप लोगों पर भारी पड़ेगा के शर्मा जी? क्योंकि ममता बनर्जी सीधे चैलेंज दे रही हैं कि ईडी और सीबीआई के जरिए नहीं, मैदान में उतरकर उनके खिलाफ मोर्चा ले बीजेपी। देखिए चित्रा जी, हम मैदान पे तो ममता बनर्जी को शिकस्त देंगे ही, पर ये जो चोर मचाए शोर है और जो ममता बनर्जी कर रही हैं, इसका भी खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। ममता बनर्जी इस देश के कानून से ऊपर नहीं है। ये गलतफहमी में न रहें कि उनके ऊपर इस देश का कानून लागू नहीं होता। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, वो संविधान को तार तार करने की कोशिश न करें, वो देश के हाईकोर्ट की इज्जत करना सीखे। आज जिस ढंग से हाईकोर्ट के अंदर जजों के साथ जो है वहां हंगामा किया गया, और जो कल ईडी के साथ में वहां के पश्चिम बंगाल के पुलिस को लेकर जो कठपुतली पुलिस हो चुकी है, जिस ढंग से गुंडागर्दी की गई है, मुझे ये शब्द कहने में कोई दो एतराज नहीं है। अरे गुंडागर्दी के आरोप तो वो आप लोगों के ऊपर लगा रही है। ममता बनर्जी ने कल शर्मा जी, अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि 6 साल पुराने मामले में ईडी की ये जो जांच है, चुनाव से ठीक पहले क्यों हो रही है? और आईपैक बिल्कुल सार्वजनिक है। ममता बनर्जी, उनकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कोई छिपा के तो आईपैक से काम लिया नहीं जा रहा है। आईटी सेल का हेड है, उसके घर जाकर इस तरह की छापेमारी और ये सब कुछ किया जा रहा है। ये चुनाव के ठीक पहले क्या डेटा चुराने की साजिश है भारतीय जनता पार्टी के शर्मा जी? नहीं, आईपैक क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की एजेंसी है? वो है क्या, कंपनी है क्या? ये तृणमूल कांग्रेस की कंपनी है क्या आईपैक? उसका संबंध फिर हवाला से है। हवाला के ट्रांजैक्शन में उसका नाम आया है। क्या ईडी हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे? और आप कह रही है कि ईडी इस तरह कार्रवाई कर रही है। हाँ। चित्रा जी, यही ईडी है ना जिसने पार्थ सारथी के यहाँ जब छापा मारा, इनके शिक्षा मंत्री के यहाँ, आपने नोटों का बंडल पूरे देश ने देखा था। पूरे अलमारियों से कितने नोट के बंडल निकल रहे थे। बिल्कुल, लगभग 50 करोड़ से ज्यादा की राशि जब्त की इसी ममता बनर्जी के शिक्षा मंत्री के घर से। तो ये आज ही किसको बचाने के लिए लगी हुई है? आपको दृश्य याद होगा। बिल्कुल, अब ममता बनर्जी की मुंह में जो है जबान नहीं था। ठीक है, क्यों मैं जवाब ले लेती हूं। ममता बनर्जी ने ईडी के ऊपर। संजय सरकार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज ईडी, मैं एक बात कह के, हाँ जल्दी से अपनी बात पूरी करें। मैं केवल इतना कह रहा हूं, हाँ इतना सा, कि आईपैक का मामला हवाला से जुड़ा हुआ है। ये तृणमूल कांग्रेस का पार्टी कार्यालय नहीं है। बिल्कुल, ये तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस नहीं है। ये ममता बनर्जी की ऑफिस नहीं है। फिर ममता बनर्जी के पेट में दर्द क्यों? अरे लेकिन काम तो आईपैक ममता बनर्जी के लिए कर रहा है ना। आईपैक में पहले प्रशांत किशोर थे, 2021 में आईपैक की जिम्मेदारी संभाल रही थी। बाद में आईपैक छोड़ा प्रशांत किशोर ने, जिसके बाद ये जैन साहब सामने आ गए, प्रतीक जैन। लेकिन मेरा ये सवाल है संजय सरकार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अब ममता बनर्जी कह रही है ईडी के जरिए बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। अरे ईडी को अपना काम करने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ईडी को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है संजय सरकार जी? और जांच एजेंसियां क्या चुनाव है या चुनाव नहीं है ये देखकर तो काम करने जाएंगी नहीं। दीदी की पूरी लिस्ट है। जब जब केंद्रीय एजेंसियां किसी जांच के लिए पश्चिम बंगाल में पहुंचते हैं, तब जाकर दीदी वहां पर हंगामा शुरू कर देती हैं। ये तो ठीक नहीं है ना। बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि ये तो तानाशाही हो गई ममता बनर्जी की, कि हमारे राज्य में अगर कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी जांच के लिए आएगी तो फिर उसके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। देखिए, आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, जब चुनाव आता है तब ईडी सीबीआई को याद आ जाता है बंगाल में, उसको पहले क्यों ईडी सीबीआई को याद नहीं आ जाता है? दूसरे नंबर बात है, भारतीय जनता पार्टी चोरी करते 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 डकाइत बन चुके हैं। वोट चोर है, बैंक चोर है, राफेल चोर है। अभी क्या होता है, किसी को मतलब ये दस्तावेज भी चोरी करने के लिए पहुंच जाता है। क्यों? वहां पर प्लानिंग से लेकर सब कुछ तैयार है। वहां पर बूथ, जितना आपको बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष, सबको नंबर उम्र है, क्या प्लानिंग है क्या नहीं है, आईपैक के ऑफिस में सब कुछ तैयार हो गए, वो भी चोरी करने के लिए भेज दे गया। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से ईडी और सीबीआई को बताता हूं
देखिए, आप जिस तरफ से गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी को कैडर के रूप में कर रहा है ना, ये बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको मैं अब चुनौती ईडी के अधिकारी जाके काम कर रहे हैं, उसमें आपको बीजेपी क्यों नजर आ रही है? संजय सरकार जी, आप लोगों ने भी तो ऐसा चश्मा पहन रखा है ना कि कोई भी जांच एजेंसी जांच करने के लिए जाए तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी नजर आने लगती है। आई पैक को साथ में भारतीय ईडी का सीबीआई का सबूत है। अचानक आई पैक को दफ्तर में क्यों चला जाएगा? आपको बता रहा हूं, एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ईडी के जो आधिकारिक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सीबीआई को जो आधिकारिक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, इसको बाप और चाचा दोनों हिंदुस्तान में सरकार में ज्यादा दिन नहीं है। मैं आप लिख के रख दीजिए चित्रा जी, आप लिख के रख दीजिए। अरे पहले तो आप इसकी तैयारी कीजिए जिसके लिए इतना बवाल मचा हुआ है। आप आगे की ज्यादा दिन, केंद्र में अभी तो इलेक्शन बाद में होंगे ना, पहले तो पश्चिम बंगाल में 2.5 महीने के बाद होने हैं। संजय सरकार जी, आ रही हूँ लोकतंत्र के हिसाब से नहीं जा रहा है। लेकिन मैं आपको चैनल में एक चीज आपको बताने चाहता हूँ, आधिकारिक को बताने चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी को इशारा में काम कर रहे हैं, आप अगर जमीन के नीचे भी रहेंगे, पताल पे रहेंगे ना, हम आपको ढूंढ लेंगे, आप चिंता मत करो। और आपको परिवार को उनको अरे ईडी के अधिकारियों को काम करने तो आप देंगे नहीं देंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है। यहाँ पर जल्दी से मैं बता देती हूँ दर्शकों को, आप जरा सोचिए, ममता बनर्जी और केंद्र में किस तरह की तनातनी है। कोई भी जांच एजेंसी अगर जांच करने के लिए जाती है तो फिर वहां पर हंगामा, किसी और राज्य में संजय सरकार जी नहीं देखने को मिलता है इतना हंगामा, बंगाल में ही देखने को मिलता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अगर इशारा में अगर काम करेंगे, उनको पारिवारिक संजय सरकार जी अपना चश्मा बदल लेंगे तो आपको, मुझे लग रहा है कि हर जगह आपको बीजेपी नजर नहीं आएगी। हाँ, 3 फरवरी 2019 पूंजी घोटाले में सीबीआई जाती है, कोलकाता पुलिस से टकराव हो जाता है, ममता बनर्जी 45 घंटे तक वहां पर धरना देती है। 2021 में मई के महीने में नारद सिंह केस में सीबीआई गिरफ्तारी करती है, ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर के बाहर 6 घंटे तक धरना देती हैं। 2022 जुलाई में स्कूल भर्ती घोटाले में ईडी ने शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया। 50 करोड़ नकद और सोना बरामद किया गया। ममता के करीबी थे उस समय, तो कोई चुनाव नहीं था, लेकिन वहां पर भी लगातार हंगामा हुआ। फिर 22 में सीबीआई ने पशु तस्करी केस में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया। ममता बनर्जी बचाव में पूरा मोर्चा खोल लेती हैं। 2023 में राशन घोटाले का मामला सामने आता है, जिसमें तत्कालीन मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को गिरफ्तार किया गया। ममता बनर्जी वहां पर हंगामा शुरू कर देती हैं और फिर आज का तो हम देख ही रहे हैं। संजय सरकार जी, पहले खुद में भी तो झांक कर देखें आप। शुभेंदु अधिकारी भी तो उसमें शामिल थे। शुभेंदु अधिकारी का नाराजा में क्यों नहीं बोले के शर्मा जी, भर्ती बोर्ड में क्यों नहीं अरेस्ट किया? बोलने दीजिए, अभी खत्म नहीं हुआ। के शर्मा जी, मैं चित्रा जी आपको आप बताना चाहता हूं, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी तो दाग लगे थे, आपकी पार्टी में शामिल हो गए तो फिर दाग धुल गए उनके। ठीक है संजय सरकार जी, सुनिए 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 सुनिए, अब सुनिए, बोलिए बोले के शर्मा जी। सुन ले, अगर ऐसा करेंगे तो पताल से भी अधिकारी को नीचे उठा के लेकर अभी लगातार पूरी श्रृंखला बताई 19 से लेकर जी, देखिए 19 से लेकर 26 तक की पूरी अभी आपने डेडलाइन डाटा बताया, और लगातार जो है वहां पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। मैं पूछ रहा हूं, क्या इस समय चुनाव थे क्या? उस समय जब करोड़ों रुपए पकड़े गए सरेआम इनके शिक्षा मंत्री के घर से, तब क्या कोई चुनाव था वहां पर? लेकिन वहां पर भ्रष्टाचार के मामले पे छापे पड़े या नहीं पड़े? अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया, उस समय चुनाव था क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। ये केवल एक बहाना है क्योंकि दाल में काला है। उस हवाला कांड में कहीं ना कहीं हो सकता है कि ममता बनर्जी के जुड़े हुए तार हों, और वो जानती थी इस बात को, इसीलिए वो दौड़कर वहां पर डीजीपी को लेकर पहुंची और जो है ईडी के अधिकारियों को धमकी दी गई। अरे लेकिन किसी तरह की रिकवरी करने से मामला है के शर्मा जी, चुनाव में 2 महीना है, मामला गया, चुनाव में 2 महीना है, सामने किस तरह से हंगामा किया है, और 6 साल पुराने मामले में अब जाकर ईडी की नींद टूटी है क्या? ये सवाल भी पूछा जाएगा ना के शर्मा जी। 6 साल पुराने मामले में जब 2 महीने बाकी रह गए हैं चुनाव में, तब आप ईडी की नींद खुली है? चित्रा जी, आप इसकी ईडी की कार्रवाई की जो है डिटेल्स देखिए, ठीक है, जिसमें लगातार ईडी का जो है कार्रवाई कर रही है। हाँ। और जहां जहां उसके सोर्सेज मिल रहे हैं वहां पर वो रेड कर रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप इसके लिए कोर्ट के अंदर भी हंगामा करेंगे,
जज को भी सामने हंगामा करेंगे। ठीक है। और आप कोर्ट भी नहीं चलने देंगे, आपकी गुंडागिर्दी कोर्ट के अंदर भी चलेगी और पूरा देश का संविधान मुक्त दर्शक बना रहेगा। ठीक है मीता चक्रवर्ती जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, क्या इतना आपने मुख्यमंत्री का स्तर इतना गिरा दिया है आपने? ठीक है अवनीश अवस्थी जी, मैं आपके पास आऊंगी। पर जाकर कि कोर्ट के अंदर भी हंगामा होगा। हाँ संजय सरकार जी, ये क्या जरूरत है कोर्ट के भीतर हंगामा करने की? मैं कहना चाहता हूं ताकत इसलिए जनता थोड़ी ना देती है कि कोर्ट के अंदर जाकर हंगामा करे, कोर्ट के अंदर से बाहर तक। जमीन के नीचे से उसको उठा के लेके आएंगे, ईडी सीबीआई को जमीन के नीचे से उठा के लेके चित्रा जी आएंगे। कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी पूरी तरह अराजक हो चुकी है, हताशा निराशा में इस तरह से हंगामे कर रही है और पूरे कानून का उल्लंघन कर रही है। इसको सरकार बैसाखी के ऊपर में सरकार कब गिर जाएंगे? इसको समझाओ पहले, अपनी सरकार का चिंता करे। हम रह जाएंगे, हम लड़के आए हैं, हम चोरी से जीत के नहीं आए, आपसे वोट चोरी से जीत के नहीं आए। अरे आप लड़कर आए हैं तो हर मामले में लड़ते ही तो नहीं रहेंगे ना संजय सरकार जी। ऊपर नहीं हो, सबक सिखाएंगे, कानून से ऊपर नहीं हो, आप हर जगह लड़ते तो नहीं रहेंगे। ठीक है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।